हेलो स्टूडेंट, दिस इज पूजा द्विवेदी, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, रेजोनेंस प्री मेडिकल डिवीजन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कुछ कॉमन नेमिंग्स, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पीडीएफ के थ्रू आपको लिंक में प्रोवाइड किए गए थे। उन्हीं के सॉल्यूशन से हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलोइंग ग्रुप। अब ये जो ग्रुप यहाँ नीचे दिया गया है इसका हमें बताना था कि इसका कॉमन नेमिंग क्या होगी। अब क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर सेकेंडरी जो कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी खाली है, तो सेकेंडरी कार्बन की जो वैलेंसी खाली है इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन। और क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन होने की वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। अब मैंने जब तुम्हें आप लोगों को वो स्ट्रक्चर्स बताए थे तो उस टाइम मैंने बताया था कि नियो पेंटाइल ग्रुप क्या होता है। तो नियो ग्रुप ये नहीं होता, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, ये है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो इस कार्बन से यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड है और एक CH3 के एक हाइड्रोजन को निकाल के हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पर Br जोड़ दिया। इसका मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, तो ये नियो पेंटाइल ग्रुप है और इस नियो पेंटाइल ग्रुप के इस कार्बन से हमने किसको ऐड कर दिया, यहाँ पर Br को ऐड कर दिया। नेक्स्ट इसकी बात करें तो फोर्थ वाले ऑप्शन में हमारे पास क्या है, प्राइमरी हैलाइड यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है, जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में हमें बताना है कि इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो sp2 कार्बन होता है उसकी वैलेंसी जब खाली होती है तो उस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो इस विनाइल ग्रुप के साथ हमने क्या जोड़ रखा है, यहाँ पर Br जोड़ रखा है। तो इस विनाइल ग्रुप के साथ जब Br जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक ब्रोमाइड। ये क्या कहलाएगा, विनाइलिक ब्रोमाइड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलोइंग ग्रुप। अब ये जो नीचे दिए गए हैं इन ग्रुप्स का नाम क्या है, यहाँ पर देखें CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और उसके साथ क्या अटैच्ड है, Cl अटैच्ड है। तो ये पूरा जो ग्रुप है ये क्या कहलाता है, एलाइल ग्रुप। अब इस एलाइल ग्रुप में हमने क्या किया, यहाँ पर Cl ऐड कर दिया। तो मैंने बताया था जब मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मैंने बताया था कि वहां पर जब वैलेंसी खाली होती है, जब हम कोई भी हेलोजन एटम या कोई अल्कोहल या एमीन ऐड करते हैं तो उसी अकॉर्डिंग उसको नेमिंग करते हैं। तो यहाँ एलाइल के साथ ऐड किया तो क्या हो जाएगा, इसका नाम एलाइल एलाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अब मैंने बताया था बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, बेंजीन से अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है, बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। और उससे अटैच हाइड्रोजन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। तो उससे अटैच जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या कहलाएंगे, कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बेंजीन है और बेंजीन से अटैच ये हमारे कार्बन क्या हो जाएंगे, बेंजाइलिक कार्बन हो जाएंगे। यहाँ पर ये वाला कार्बन क्या है, ये बेंजाइलिक कार्बन है। यहाँ पर कोई बेंजाइलिक कार्बन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर ये वाला कार्बन भी क्या है, बेंजाइलिक कार्बन है। ये वाला जो कार्बन इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारा बेंजाइलिक कार्बन है। अब इस बेंजाइलिक कार्बन से चारों ही पोजीशन पर कौन अटैच है, कार्बन अटैच्ड है। अब इस कार्बन के अटैच होने की वजह से यहाँ पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इस वाले ग्रुप में बेंजाइलिक कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है। इस वाले ग्रुप की अगर हम बात करें, इस वाले कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड में बेंजाइलिक कार्बन तो है लेकिन इस बेंजाइलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें जो बेंजाइलिक कार्बन प्रेजेंट है जो दो, उनके पास दोनों के पास ही क्या प्रेजेंट है, दो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने लास्ट वीडियो से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, किस तरीके से इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। तो देखें, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड, दूसरे होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। इन ओपन चेन कंपाउंड को ही बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड को क्या बोला जाता है, रिंग कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है। ये इन्हीं के नाम है। अब ओपन चेन से समझ में आ रहा होगा जो ओपन चेन के अंदर प्रेजेंट हो, जिसमें कार्बन कार्बन की ओपन चेन हो, और क्लोज चेन का मतलब ये हो जाएगा जिसके अंदर कार्बन कार्बन की एक क्लोज चेन हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम ओपन चेन का अगेन क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ओपन चेन वाले कंपाउंड्स कितने टाइप्स के हो जाएंगे, 2 टाइप्स के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्लोज चेन कंपाउंड अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक को क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक अगेन 2 टाइप्स के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक अगेन 2 टाइप्स के, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। अब ये जो एरोमेटिक होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन से बने होते हैं और एरोमेटिक हैं, ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन से नहीं बने लेकिन फिर भी एरोमेटिक हैं। तो इस तरीके से इनको क्लासिफाई किया। यहाँ पर बात करें हेटेरोसाइक्लिक की और होमोसाइक्लिक की, तो होमो का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर, यानी ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो एक ही टाइप के एटम से बने हुए हैं, यानी उस कंपाउंड के अंदर सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट होगा। जबकि अगर हम हेटेरोसाइक्लिक की बात करें तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, यानी रिंग जो हमारी बनी होती है उसी के अंदर कार्बन के साथ साथ हमें ये जो हेटेरो एटम है अगर ये भी प्रेजेंट होंगे तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक को भी अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब नेक्स्ट स्लाइड में इनकी डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। इनके स्पेशल पॉइंट मान लो या इनका एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब सैचुरेटेड जो हमने पढ़ा कि जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं उन्हें हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड किसे बोलेंगे, सैचुरेटेड हम उसे बोलेंगे जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ देखें CH4 में सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये सारे ही कंपाउंड क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हो जाएंगे। यहाँ सबके बीच में क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। यहाँ पर देखें नेक्स्ट, इनमें एग्जांपल देखें इनके, तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। या कार्बन और कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ भले ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन इन दोनों कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एटलीस्ट 1 होना चाहिए तो एटलीस्ट 1 है। फिर ये फर्दर और एग्जांपल्स इसके यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम इन द कंपाउंड, कंप्लीट साइक्लिक, मतलब उसके अंदर जो साइक्लिक कंपाउंड है उसके अंदर सारे ही क्या होंगे, कार्बन एटम ही होंगे, जैसा मैंने अभी क्लासिफिकेशन करवाते टाइम भी एक्सप्लेन किया था। यानी ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ किससे बने हुए हैं, कार्बन से। whereas heterocyclic compound having at least 1 different atom like ONS, यानी कि उनके में कार्बन के साथ साथ क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। नेक्स्ट अगर हम देखें एलिसाइक्लिक इक्वल टू एलिफेटिक प्लस होमो या हेटेरोसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक बोलते हैं, जो क्या होगा, होमो होगा या फिर हेटेरो होगा और क्या होगा, साइक्लिक होगा। द साइक्लिक कंपाउंड्स विच हैव सेम प्रॉपर्टीज एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। लेकिन ये क्या होते हैं, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो एलिफेटिक कंपाउंड्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये किस फॉर्म में होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन होगी, एग्जांपल्स देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखें, ये क्या है, होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक क्यों है, क्योंकि इसमें जितने भी रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है वो सारी ही रिंग किससे बनी हुई है, कार्बन एटम से यहाँ पर बनी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें हेटेरोसाइक्लिक, तो इसे हेटेरोसाइक्लिक क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के अलावा क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। कार्बन के अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमने अभी पढ़ा था कि कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट अगर प्रेजेंट होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसलिए ये क्या कहलाएंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इन्हें हम डिटेल से पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन का जो एरोमेटिक वाला पोर्शन है उसमें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग स्वीट स्मेल, स्मेल मतलब एरोमा, इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत स्वीट होती है। साइक्लिक रेजोनेंस एंड फॉलो हक्कल रूल, ये सब एक्सप्लेन करके जीओसी जब हम पढ़ेंगे वहां पे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस रूल को फॉलो करते हैं, ये हक्कल रूल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बेंजोनोइड कंपाउंड। बेंजीनोइड कंपाउंड इसका मतलब ऐसे कंपाउंड जो किससे बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन से बने हुए हैं। तो यहाँ देखेंगे पहली स्ट्रक्चर में एक बेंजीन है, दूसरी स्ट्रक्चर में 2 बेंजीन ऐड है, तो इसे क्या बोलेंगे, नैफ्थलीन बोलेंगे। ये एंथ्रासीन है, ये फिनैंथ्रीन है। और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर कहीं बेंजीन नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड।
नेक्स्ट है हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अभी लास्ट हमने एक्सप्लेन किया था। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे, जिसमें कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर प्रेजेंट हो, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन ये कौन से कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक में भी ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है, 5 मेंबर ये रिंग बनी हुई है ऑक्सीजन की वजह से, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, फ्यूरेन। ये हमारा थायोफिन है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सल्फर, यहाँ पर एन लगा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, पायरोल। इसे बोलते हैं पायरिडीन। अभी नीट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि पायरिडीन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा स्ट्रक्चर क्या है, तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए हम अगर, तो नेक्स्ट है यहाँ पर होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, देखें डेफिनेशन इसकी, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, यानी उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सिमिलर होती है। हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी उनका फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कंबाइंडली गिव्स अ सीरीज नॉन एज होमोलोगस सीरीज, यानी वो आपस में जुड़कर एक सीरीज देते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। एंड द मेंबर, और सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोलॉग्स बोलते हैं। द होमोलोगस सीरीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब इसकी जो पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसके कैरेक्टर्स हैं, उसके बारे में देखें। द टू एडजेसेंट मेंबर्स आर डिफर बाय अ CH2 ग्रुप, यानी दो एडजेसेंट जो मेंबर होंगे होमोलोगस सीरीज के, उनके अंदर क्या होना चाहिए, उनकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। और जो दो एडजेसेंट ग्रुप होंगे उनके बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए, एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए। और अगर एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो जो एडजेसेंट मेंबर्स है उनके बीच में एक CH2 का और 14 मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास का डिफरेंस होना चाहिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सीरीज हैव सेम जनरल फॉर्मूला, मतलब उस सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। नेक्स्ट देखें, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होगी, सिमिलर होगी, लेकिन डिफरेंट इसके बीच में एटॉमिक मास का क्या है, अंतर है। इस वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब यहाँ लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप, लिखा है, मैंने समझा दिया है कि इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है, इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम होती है, लेकिन इनके बीच में मॉलिक्यूलर जो मास है, एटॉमिक जो मास है, मॉलिक्यूलर जो वेट है उसमें 14 का डिफरेंस होता है, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।